बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद डिफरेंशियल इक्वेशन लेक्चर सीरीज़ में आज हम फाइंड कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस की सॉल्यूशंस फाइंड की थी हायर ऑर्डर की। अब हम सॉल्यूशंस फाइंड कर देंगे नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो तरह के सॉल्यूशंस पर फाइंड कर देंगे। ठीक है, जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा y इज़ इक्वल टू एक वाई सी होगा और प्लस वाई पी होगा। वाई सी को कहा जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। वाई सी को क्या कहा जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, और वाई पी को कहा जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वाई पी को क्या कहा जाएगा? पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहा जाएगा। जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन है ना, वो हमने होमोजीनियस केस के लिए फाइंड करनी है। कौन सी केस के लिए? होमोजीनियस केस के लिए। और जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वाई पी होगा, हो जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास जो टर्म्स है, वो सॉल्यूशन जब हम फाइंड कर देंगे तो फिर उसको कहा जाएगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर दोनों को जब हम कंबाइन कर देंगे तो ये हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा इसी हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड कर देंगे फॉर वाई सी। फॉर वाई सी मीन फॉर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशंस के लिए होमोजीनियस केस लेना है, और होमोजीनियस केस इस तरह लेना है कि जो इक्वेशंस हमें गिवन है वाई डबल प्राइम प्लस 4y प्राइम माइनस 2y, इसको इक्वल टू ज़ीरो लेनी है। इसको इक्वल टू ज़ीरो लेनी है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर देंगे? यहाँ पे मैं सपोज कर दूंगा कि y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स। वाई किसकी इक्वल है? y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स की इक्वल है। तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा वाई डैश इज इक्वल टू एम ई पावर एम एक्स, और इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा वाई डबल डैश इज इक्वल टू एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स। ठीक है, तो ये तीन वैल्यूज़ वाई, वाई डैश और वाई डबल डैश की वैल्यूज़ इस इक्वेशन 1 में पुट करो। ये जो इक्वेशन ए है इसमें पुट करो, तो ये इक्वेशन बन जाएगा एम स्क्वायर, वाई डबल डैश की जगह क्या लिख दो? एम स्क्वायर ई पावर एम एक्स प्लस 4m ई पावर एम एक्स माइनस 2 ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इससे ई पावर एम एक्स कामन लो, ई पावर एम एक्स हम कामन लेंगे तो आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ई पावर एम एक्स को तो मैं ज़ीरो पुट नहीं कर सकता, इसमें जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास, मतलब इसको हम इक्वल टू ज़ीरो ले सकते हैं। एम स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 को मैं इक्वल टू ज़ीरो ले सकता हूँ, लेकिन ई पावर एम एक्स नेवर इक्वल टू ज़ीरो होगा। अब हमने इसकी सॉल्यूशंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे देखो ये फैक्टराइजेशन पे नहीं हो सकता। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस पे यूज़ कर दो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर दो। क्या यूज़ कर दो? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m आ जाएगा माइनस बी की जगह लिख दो माइनस 4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर आ जाएगा 16
-4ac, ये बन जाएगा +4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो इससे आ जाएगा -4 प्लस माइनस √20 डिवाइड बाई 2। तो प्लस माइनस √ इसकी अब जब हम सिंप्लीफिकेशंस कर देंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा, तो इससे आ जाएगा m1 आ जाएगा -2 प्लस √5 और m2 आ जाएगा -2 माइनस √5। ठीक है, तो m1 और m2 एक दूसरे से चेंज है, m1 और m2 एक दूसरे से क्या है, चेंज है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम इस तरह लिख देंगे yc c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x, क्योंकि m1 और m2 दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट से एक दूसरे से चेंज है। तो फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हम इस तरह लिख सकते हैं yc c1 e पावर m1x प्लस c2 e पावर m2x। इसकी डिफरेंट केसेस है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफ़ी डिटेल से ये सब कुछ एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ वैल्यूज़ लगा दो, ये आ जाएगा yc c1 e⁻ m1 की जगह लिख दो -2 प्लस √5 x प्लस c2 e⁻ -2 माइनस √5 x। ठीक है, तो ये बन गया कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। ये क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बन गया। अब हम फाइंड कर देंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन, yp फाइंड कर देंगे, पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करनी है। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन इज टोटली चेंज फ्रॉम yc। जिस तरह हम yc फाइंड करते हैं तो yp इस तरह फाइंड नहीं करनी। आप यहाँ पे देख ले कि जो राइट हैंड साइड में हमें एक्सप्रेशन गिवन है तो वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। क्या है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक है और फिर पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। यहाँ पे जब एक्सपोनेंशियल आएगा तो उसका अलग एक पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा, जब ट्राइग्नोमेट्रिक आएगा उसका अलग एक पार्टिकुलर सोल्यूशन होगा। तो इस चीज़ को देख लो, दिस इज़ पॉलिनोमियल, दिस इज़ अलजेब्रिक एंड दिस इज़ क्वाड्रेटिक। ये क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक मीन कि इसमें मैक्सिमम पावर इसका क्या है, 2 है। तो मैं यहाँ पे yp के लिए कंसिडर कर दूंगा, yp के लिए मैं कंसिडर कर दूंगा क्या, ax² प्लस bx प्लस c। इसकी कंपैरिजन से आप लोगों ने yp को लेनी है। ठीक है, इसको देख के आप लोगों ने कंपैरिजन करनी है कि यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन है और उसके लिए कौन सी सपोजिशन बेस्ट होगी। तो यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा y डैश ऑफ p 2ax प्लस b आ जाएगा और c तो 0 हो जाएगा। इसका ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y डबल डैश p इज इक्वल टू 2a प्लस 0 आ जाएगा। ये इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो इक्वेशन हमें गिवन है, ये वाला इक्वेशन मैं यहाँ लिख दूंगा y डबल डैश p प्लस 4y डैश p माइनस 2y डैश p माइनस 2yp इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, तो y डबल डैश p की वैल्यू क्या है, y डबल डैश p की वैल्यू है 2a, y डैश p की वैल्यू क्या है 2ax प्लस b है और yp की वैल्यू है ax² प्लस bx प्लस c है, इज इक्वल टू 2x²
-3x+6। अब हमारा टारगेट यही होगा कि हम ए बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। किसकी? ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड कर देंगे। तो इसको सिंप्लीफाइड कर दो, ये आ जाएगा 2a + 8ax + 4b - 2ax² - 2bx - 2c = 2x² - 3x+6। तो इसको तरतीब में लिखो। सबसे पहले -2ax लिखो, -2ax² लिख दिया। फिर bx इधर b है, ऐड ax और इसमें b है, + 8ax - 2bx + 2a + 4b - 2c = 2x² - 3x+6। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो, हमने कोएफिशिएंट्स कंपैरिजन करनी है। हमने क्या करनी है? कोएफिशिएंट्स कंपैरिजन करनी है। कोएफिशिएंट कंपैरिजन इस तरह कि -2a को -2ax² को इस x² के साथ कंपेयर कर दो, तो -2a आ जाएगा 2x² और x² को कंपेयर कर दो, तो a क्या बन जाएगा? a = -1 आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या जाएगी? -1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, सेकंड कंपैरिजन क्या होगी? दूसरी कंपैरिजन, इसमें भी x है, इसमें भी x है। ऐड a - 2b को कंपेयर कर दो -3 के साथ। तो हमने ऑलरेडी a की वैल्यूज फाइंड की है, 8 - 1 - 2b = -3, इससे -8 आ जाएगा। और ये -8 जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -3 + 8 - 2b से 5 आ जाएगा, तो b बन जाएगा -5/2। b क्या बन जाएगा? -5/2 बन जाएगा। इसके साथ c की कंपैरिजन कर दो कांस्टेंट टर्म्स की, वो है 2a + 4b - 2c। इस टर्म्स की कंपैरिजन कर दो, 2a + 4b - 2c की कंपैरिजन किसके साथ कर दो? 6 के साथ कर दो। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है? -1 है। b की वैल्यू क्या है? -5/2 है। और c तो हमने फाइंड करनी है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद c आ जाएगा -9। c क्या जाएगा? -9 आ जाएगा। अब मैंने लिखना है पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हमने इस तरह लिखा है ना, y = ax² + bx + c। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है? 1 आ चुकी है ना, तो ये जाएगा -x², b की वैल्यू है -5/2x और c की वैल्यू है -9। तो yp आ जाएगा -x² -5/2x -9। ये हुआ क्या? पार्टिकुलर सोल्यूशन। ये क्या बन गया? पार्टिकुलर सोल्यूशन बन गया। अब जो फाइनल सोल्यूशन था ना, फाइनल सोल्यूशन को हमने इस तरह लिखा था, y = yc + yp। तो yc क्या आ चुका है? yc आ चुका है c1 e⁻² -2√5 x + c2 e⁻² 2 +√5x और yp यही लिखो, -x² -5/2x -9। तो दिस इज़ कंप्लीट सोल्यूशन। ये कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है हमारे साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास सोल्यूशन था नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस की। इसके बाद सेकंड प्रॉब्लम को देख लो।